हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 41 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सिख और अंग्रेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सिख और अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक देव जी को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहले गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी हुए, छठे गुरु हरगोविंद जी, सातवें गुरु हरराय जी, आठवें गुरु गुरु हरकिशन जी हुए, नौवें गुरु तेग बहादुर जी थे और 10वें गुरु सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी थे। उसके बाद हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। ये बादशाह बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। उसके बाद है 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था और गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए थे। उसके बाद है गुरु नानक देव ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए और गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गई थी। उसके बाद जो दूसरे गुरु थे वो गुरु अंगद देव थे। इनका प्रारंभिक नाम लेना था और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने ही किया था और गुरु अंगद देव ने गुरु नानक द्वारा बनाई गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। तो गुरु नानक द्वारा बनाई गई लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया? गुरु अंगद देव ने, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। अब सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति अपनाई, जिसे लवण नाम दिया गया। लवण को प्रचलित किया है, यानी कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवण को इन्होंने प्रचलित किया था। और अकबर ने गुरु अमरदास को गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए और गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। अब उसके बाद चौथे गुरु सिखों के गुरु रामदास। ये बीबी भानी के पति थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी और गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना की। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा था। इस प्रकार इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बनाया। तो गुरु के पद को पैतृक किसने बनाया? सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपकर। उसके बाद है गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मरवा दिया था। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के छठे गुरु थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप प्रदान किया और इन्होंने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। उसके बाद हैं गुरु हरराय, सिखों के 7वें गुरु। ये सिखों के 7वें गुरु थे। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। उसके बाद हैं सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। अब है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा और इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। उसके बाद हैं इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, यानी कि ये 5 ककार इन्होंने सिखों के लिए अनिवार्य किए थे, रखने की अनुमति दी गई। उसके बाद है इनके 2 पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। और 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और पाउल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और इनकी हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। अब उसके बाद है बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। इनका उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या करवाई और शाहदरा कतलगढ़ी के नाम से विख्यात था, जहाँ पर बंदा ने
हजारों मुसलमान मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद है मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कर दिया गया। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया और इन्हें मिसल कहा गया। उसके बाद है महाराणा रणजीत सिंह। इनका जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को शुक्रचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के यहाँ पर हुआ। यानी कि जो ये मिसल बनाई गई इन 12 दलों की और इन्हें मिसल कहा गया, उनमें से एक मिसल शुक्रचकिया मिसल भी थी। उसके बाद है 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 1802 में इसने अमृतसर पर कब्जा किया और 1808 में रणजीत सिंह ने सतलुज के पार फरीदकोट, मुलेर, कोटल व अम्बाड़ा पर भी कब्जा कर लिया था। अब फिर एक अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटाकाफ व महाराणा रणजीत सिंह के बीच। इस संधि के अनुसार रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया, किंतु उत्तर में राज्य विस्तार वह कर सकता था। यानी कि पूर्वी जो तट था वहाँ पर उसके राज्य विस्तार को सीमित कर दिया गया रणजीत सिंह के, लेकिन जो उत्तर में जो क्षेत्र थे उन पर वो अधिकार कर सकता था। इस संधि के अनुसार ये इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हुआ। उसके बाद रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान को, 1819 में कश्मीर को और 1823 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार किया। और रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। तो रणजीत सिंह के विदेश मंत्री का क्या नाम था? फ़कीर अजीजुद्दीन, और वित्त मंत्री का दीनानाथ। और रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपखाने का निर्माण करवाया। उसके बाद हैं फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकविमो ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। रणजीत सिंह की स्थायी सेना को फौज ए आइन के नाम से जाना जाता था और रणजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। और रणजीत सिंह ने नक्शाई सिक्के चलाए थे। उसके बाद हैं महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 को हो गई थी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। यह 1845-46 ईस्वी में हुआ। इस समय पंजाब का शासक रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह था और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में पंजाब की सेना का नेतृत्व लाल सिंह ने तथा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड हयोगफ ने किया था। इस युद्ध में सिख सेना पराजित हुई तथा अंग्रेजों के साथ 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई। उसके बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1848-49 में हुआ था। इस समय पंजाब का शासक दिलीप सिंह था। यानी कि दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के समय भी यहाँ का शासक दिलीप सिंह था और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। और जो ये दूसरा आंग्ल सिख युद्ध था, इसी के अंदर एक लड़ाई हुई थी चिलियानवाला की लड़ाई। इसमें सिख नेता शेर सिंह थे और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुई थी और यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। यानी कि इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। फिर इस युद्ध के अंदर एक लड़ाई और होती है गुजरात की लड़ाई। उसमें सिख नेता तो शेर सिंह थे और जो अंग्रेजी कमांडर थे वो थे चार्ल्स नेपियर। और इस युद्ध में सिख सेना पराजित हुई और इसके बाद पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।